नमस्कार जी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी है। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस के गांधीनगर नदिया का रहने वाला हूँ। आगे क्वेश्चन करते हाँ जाइए। ठीक है। आप ये बताइए कि आप इस संबंध में बताइए कि आप जब से ऋषि विद्या केंद्र से जुड़े हैं, आप और आपका परिवार, तो आपको किस प्रकार से लाभ हुआ है या क्या अनुभूतियाँ हुई हैं आपकी? क्या आप कृपया करके आप इस पे प्रकाश डालें और हमारे भी दर्शकों को बताएं कि ऋषि विद्या केंद्र के जो भी पद्धति अभी चल रही है, जैसे ध्यान की चिकित्सा पद्धति, और रात में ध्यान चलता है, रात्रि ध्यान, ओंकार श्रवण, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप किसी भी चीज़ों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप और आपका परिवार जुड़ा है, तो आप इस पे प्रकाश डालें और ऋषि विद्या केंद्र संस्था के बारे में आप बताएं। मैं आज 50 ईयर का हो गया हूँ, लेकिन इसके पहले मैंने अध्यात्म के बारे में समझा। जब 20-22 साल का था तो कई गुरु के पास में गया और वहाँ पे जाने के बाद में देखा, वहाँ के हिसाब किताब देखा तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आज भौतिक युग में अध्यात्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग जो है पूजा पद्धति के बारे में जानते हैं, किताब का पंडित जी आ गए, पूजा कर लिए, सत्यनारायण भगवान की कथा हो गया या जो है रामायण हो गया, यही लोग जानते हैं। लेकिन अध्यात्म एक ऊंची चीज़ है जिसके बारे में अनभिज्ञता आज के युग भौतिक युग में बहुत लोगों को है। यंग जनरेशन को तो और भी ज़्यादा नहीं मालूम है, जिसको कि मालूम होना चाहिए। हमने बहुत गुरु की तलाश करते करते किसी ने बताया कि आप ऋषि विद्या केंद्र से जुड़ जाइए तो आपको लाभ होगा, गुरु का दर्शन होगा, सब कुछ होगा। तो हम आए और यहाँ पे जुड़े। जुड़ने से हमको गुरु, सच्चे गुरु की जो हम खोज कर रहे थे उनकी तलाश हमको हुई और जिसकी वजह से फिर हम जुड़े हैं। 6 महीना करीब हो गया, लेकिन हमको आत्म शांति यहीं पे अभी आके मिला हुआ है और मैं प्रसन्नचित्त हूँ और खुश नसीब हूँ कि मैं ऋषि विद्या केंद्र से आके जुड़ा। और उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि ब्लड प्रेशर था मेरे पास और जिसकी वजह से मैं परेशान होता था। तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे ध्यान तो होता ही है, ऑनलाइन भी थेरेपी दिया जाता है और रागात्मक थेरेपी दिया जाता है। तो इसके बारे में जब जानकारी हुआ तो हमने कहा कि ठीक है, चलो इसको भी करके देख लेते हैं। जब हमने पता किया कैसे होगा क्या होगा, तो ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा गुरु जी के द्वारा सुबह शाम मुझे थेरेपी मिलने लगा और उस थेरेपी से मुझे राहत और सुकून मिला, जिसकी वजह से मैं और भी अच्छा फील करने लगा, अपने आप को लगाव हमारा होने लगा। मैं तन्मयता से इसके साथ में जुड़ गया। उसके बाद में मुझे पता चला कि केंद्र भी चलता है जहाँ पे जाके खुद थेरेपी ले सकते हैं। मशीन भी रखा हुआ, मॉडर्न मशीन और मंत्र दोनों के द्वारा उसको जोड़ के और थेरेपी दिया जाता है। तो इस थेरेपी को भी हमने लेना शुरू किया, जिससे मुझे और जल्दी फ़ायदा हुआ। ऑनलाइन तो मिलता ही था, क्योंकि बहुत लोग दूर रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि सेंटर पे आके थेरेपी ले। तो उसको गुरुजी ने अपने ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा भी थेरेपी दे दिया। लेकिन उनमें और जो सेंटर में आते हैं, सेंटर में 1-2 महीना में परिणाम मालूम होता है और ऑनलाइन में 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी लगता है। लेकिन जो मैं यही कहूँगा कि जो भी पेशेंस रखेगा उसको लाभ मिलेगा। जैसे कि दवा खाता है आदमी, दवा खाने से तुरंत अंग्रेजी में तो फायदा मिल जाता है, लेकिन वही आयुर्वेद खाइए चाहे होम्योपैथ खाइए तो उनमें परिणाम के लिए भरोसा करना पड़ता है। तो उसका परिणाम होता है 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन। वैसे ही हमारा मंत्र चिकित्सा के द्वारा मैं जो इससे जुड़ा और इसमें मैं विश्वास किया, विश्वास करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं 3 महीना, 4 महीना जब तक थेरेपी लिया तो मुझे तब फ़ायदा शुरू महसूस हुआ। क्योंकि दवा तो नहीं है कि तुरंत खाए तुरंत रिलीफ मिला, इसमें भरोसा करना पड़ता है और लोग भरोसा करेंगे तो जुड़ेंगे और लॉन्ग टर्म तक, जब जैसे गुरु जी का आदेश होगा उस तरीके से अगर वो ध्यान करते जाएंगे गुरु के आदेश को मानते हुए, तो मेरा जितना विश्वास है कि मुझे जितना फायदा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा और मुझसे भी ज़्यादा बढ़िया से कोई भी ध्यान करेगा तो उसको और फायदा होगा।
तो यही कहना चाहता हूँ। निरोग हो सकता है बिना दवा खाए भी, और ये मैंने अनुभव कर लिया है। और लोगों से यही कहूँगा कि लोग भी आएँ और ध्यान करें और जुड़ के देखें, 6 महीना करें। अगर उनको नहीं कुछ फायदा होता है तो फिर अपना दूसरा गुरु देख सकते हैं। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपने ऋषि विद्या केंद्र को 6 महीने पहले ज्वाइन किया और आप जुड़े, आपकी बच्ची, आपका परिवार, आपके बहुत सारे रिलेटिव जो हैं अब तक वर्तमान समय में ऋषि विद्या केंद्र से जुड़ चुके हैं। तो अब तक आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पे आप अभी ये बता सकते हैं कि ऋषि विद्या केंद्र का उद्देश्य एक समाज सेवा, जन कल्याण और लोगों की उन्नति की तरफ किस तरफ कैसे बढ़ रहा है और उसका क्या उद्देश्य है, इस पे अभी तक आप क्या समझ सकते हैं? आज के भौतिक युग में हम जैसे गार्जियन हैं, हमारे लड़के बच्चे को हम लोग संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अपने धर्म के बारे में समझा नहीं पा रहे हैं, पूजा पद्धति के बारे में समझा नहीं पा रहे हैं, भोग विलासता के चक्कर में पड़े हुए हैं, पाश्चात्य देशों का अनुकरण करने लगे हमारे हिंदुस्तान के लोग, जो कि विदेश के लोग आके हमारे यहाँ ये सारे जो अध्यात्म है, चाहे धर्म है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि शांति पैसे से नहीं मिलता, मकान से, घर से नहीं मिलता। ध्यान करने से जो है, योग करने से, साधना करने से आत्मा को शांति मिलता है, अपने आप को स्थिर करता है आदमी, मन को शांत मिलता है। और ऋषि विद्या केंद्र से जुड़ने से मुझे यही मिला कि मुझे जो मन चंचल रहता था, भटकता रहता था, और क्या पालें, वो पाने के चक्कर में पड़े रहते थे, लेकिन यहाँ